फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोमेंट्स क्लास 9 सीबीएसई चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस का अगला हिस्सा, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। हम लोगों ने पेज नंबर 31 में डिस्कस किया था कि किस तरह से प्रिंस जो है स्वेलो को दोबारा रुकने के लिए कहता है। यहाँ देख लीजिए, ये जो है यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? फिर से प्रिंस जो है उस स्वेलो को रुकने के लिए कहता है, एक रात और रुक जाओ। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो। यहाँ कई बार रिपीट हुआ है ये लाइन, इसको रिपीटेशन बोलते हैं। एक तरह का लिटरेरी डिवाइस है ये, जब लाइनें रिपीट्स होती रहती है कई बार। तो फिर से वही जवाब होता है स्वेलो का कि मैं जो है इजिप्ट जाने की प्रतीक्षा में हूँ, मुझे इजिप्ट जाना है। फिर से जो है प्रिंस जो है बहुत ही पोलाइटली फिर से वो दुख भरी आवाज़ में उसको बोलता है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city I see a young man in a garret. वो कहता है कि शहर से काफ़ी दूर जो है एक सिटी में काफ़ी दूर एक यंग मैन जो कि गैरेट में है। गैरेट का मतलब होता है छत का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसमें एक घर बना होता है जो एक और से खुला रहता है, उसको गैरेट बोलते हैं। गैरेट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है गैरेट। यहाँ पर एक राइटर है जो लिख रहे हैं, उसके टेबल पर काफ़ी पेपर्स बिखरा पड़ा है। एक तरफ फ्लावर वास है जिसमें वायलेट्स के कुछ फूल जो है मुरझाए हुए रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क, माने एक डेस्क की ओर, लीनिंग मतलब झुके हुए हैं। कवर्ड विथ पेपर्स, और डेस्क में पूरा पेपर भरा हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, उसके बगल में जो ग्लास है, देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। वायलेट्स एक तरह का फ्लावर है, ठीक है। विदर्ड मतलब होता है मुरझाया हुआ, फेडेड। फेडेड फ्लावर्स का गुच्छा जो है उस ग्लास में है, उसके बगल में। हिज हेयर इज़ ब्राउन, बाल उसके ब्राउन है। एंड क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब होता है जो कॉम्ब नहीं किए गए, अनकॉम्ड। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमोग्रेनेट, और उसके जो लिप्स है वो पोमोग्रेनेट, अनार की तरह रेड है। एंड ही हैज़ लार्ज ड्रीमी आइज, उसके बड़ी बड़ी आँखें हैं। ड्रीमी आइज मतलब हो सकता है उसके आँख में काफ़ी सपने हैं या फिर उसे नींद आ रही है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और वो क्या कर रहे हैं, एक प्ले उनको ख़त्म करना है जो किसी डायरेक्टर का है, और वो डायरेक्टर किसी थिएटर को बिलोंग करता है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन उसे बहुत ठंड लग रही है और वो लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, और जिस जगह पर वो है वहाँ पर कोई फायर नहीं है। अमूमन क्या होता है कि घरों के अंदर लकड़ी लोग जलाते हैं जिससे अपने आप को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ नहीं थी। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। फेंट मतलब होता है बेहोश होना, और हंगर के कारण जो है वो बेहोशी फील कर रहे हैं। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो। स्वेलो जो है इस बात को सुनकर बड़ा दुखी होता है। वो कहता है चलो मैं वेट करूँगा एक और नाइट। हु रियली हैड अ गुड हर्ट, किसके पास एक अच्छा दिल है। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, और वो पूछता है और वो कहता है प्रिंस को, चलो इसको एक और रूबी अगर है तो उसको दे देते हैं, प्ले राइट को। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। अब प्रिंस के तलवार में जो हैंडल है उसमें एक ही रूबी था जो सिमस्ट्रेस को दे दिया गया है। अब प्रिंस को सुनकर बड़ा दुख होता है। वो बोलता है कि अब मेरे पास तो अब रूबी नहीं है। माई आईज आर ऑल लेफ्ट आई हैव लेफ्ट। अब बोलता है कि मेरे पास जो आँखें हैं वो बची हुई हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स, जो कि सफ़ायर से बने होते हैं, बने हुए हैं। सफ़ायर मतलब होता है कि एक कीमती पत्थर होता है, ठीक है। विच वर ब्रोट आउट ऑफ इंडिया इन 1000 years ago, जो कि भारत से हज़ारों साल पहले लाया गया है। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और जो है वो प्रिंस ऑर्डर देता है, कमांड देता है उस स्वेलो को कि तुम मेरे आँख से एक आँख से सफ़ायर निकालो, उस प्ले राइट को दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड। और उसने कहा कि ये किसी ज्वेलर को बेच देगा वो, और वहाँ से फायरवुड लेके आएगा और अपने प्ले को फिनिश करेगा। डियर प्रिंस, सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप।
अब ये सुनकर स्वेलो को बड़ा दुख होता है, कैसे वो आग से फायर को निकालेगा। तो वो बोला कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, और वो रोने लगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अब जो है प्रिंस बोलता है, स्वेलो स्वेलो सुनो, मैंने जो कहा उसका आदेश का पालन करो। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। और जो है वो उसके आँख से वो सफ़ायर निकालता है और उड़ता है उस यंग प्ले राइट की ओर। ठीक है। इट वॉज ईजी टू गेट इन एज देर वॉज ए होल इन द रूफ। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, इसके रूप में ये होल टाइप का है, ये रूप तो नहीं है लेकिन एक होल टाइप का है यहाँ पर, जिससे वो आसानी से जो है उसके अंदर जा सकता है। तो वही वो बोल रहा है, इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देर वॉज अ होल इन द रूफ। थ्रू दिस ही डार्टेड मीन्स होता है सडनली ही गॉट इन एंड केम इन टू द रूम। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स। और उसने क्या देखा कि यंग मैन जो राइटर था वो दोनों हाथों के बीच अपने सर को दबा के बैठे हुआ था। ठीक है। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। और वो जो है काफ़ी बेहोशी की हालत में था, उसे काफ़ी भूख लगी हुई है, उतना वो होश में नहीं है। इस कारण से जो है वो उसके विंग के फ्लटर को यानी फड़फड़ाहट को जो है वो सिर्फ सुन नहीं पा रहा था। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर्स लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स। और जैसे ही वो देखा ऊपर, सर को उठाया, वैसे ही देखता है कि जो मुरझाए हुए वायलेट्स के जो फ्लावर्स हैं उसके बगल में एक सफ़ायर पड़ा हुआ है। काफ़ी खुश हो जाता है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड। अब वो क्या बोल रहा है, मेरी प्रशंसा जो है शुरू हो गई है। अप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना। ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर। और ये जो है हमको लगता है किसी ग्रेट एडमायरर मतलब प्रशंसक, मेरे प्रशंसक के तरफ से है, हमको मिला है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। अब मैं जो है अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। और वो काफ़ी खुश हो गया। द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the harbor and sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. और जो अगले दिन वो क्या किया कि फ्लू डाउन टू द हार्बर। हार्बर मतलब होता है पोर्ट यानी बंदरगाह, जहाँ बड़े बड़े शिप लगे रहते हैं। ही सेट ऑन द मास्ट। मास्ट मतलब होता है बड़े बड़े शिप में जो कपड़े लगे रहते हैं ना, तार से या रस्सी से, उसको मास्ट बोलते हैं। ऑफ ए लार्ज वेसल एंड वॉच्ड द सेलर वर्किंग। और जो है सेलर्स को काम करते हुए देखने लगा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो। और स्वेलो जो है चिल्ला के बोलता है कि मुझे जो है इजिप्ट जाना है। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जैसे ही शाम हुआ, चांद दिखा, वैसे ही वो फिर से वापस हैप्पी प्रिंस की तरफ लौट गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड। अब वो जो है रोते हुए आया, बोला कि मैं आपको गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। अब फिर से वही जो है लाइन रिपीट हो रहा है। फिर से वो बोल रहा है, स्वेलो स्वेलो, क्या तुम मेरे पास और एक रात नहीं रुक सकते हो। तो स्वेलो का क्या जवाब होता है, इट इज़ विंटर आंसर द स्वेलो। ये विंटर का सीज़न है, ठंड का मौसम है। एंड द स्नो विल सून बी हियर। और बहुत जल्द ही जो है यहाँ स्नोफॉल चालू हो जाएगा। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म on the green palm trees and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. लेकिन इजिप्ट में जो है सन काफ़ी वार्म है, यानी कि वहाँ गर्मी का समय है। वहाँ ग्रीन पाम ट्रीज़ है और क्रोकोडाइल्स जो है मड के ऊपर लेजिली बैठे हुए हैं, मतलब गर्मी से, ऐसा कहा जा सकता है। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। अब क्या है, अब प्रिंस को एक मैच गर्ल दिखता है। उस स्क्वायर का मतलब है चौराहा, समझ लीजिए। चौराहे के पास एक जगह है जहाँ मैच गर्ल है। सी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन गटर। और उसका जो जितना भी मैच है वो गटर में गिर चुका है। यहाँ पे देख लेते हैं मैच गर्ल के बारे में ज़रा सा। ये देखिए, ये मैच गर्ल है, ठीक है, मैचेस बेच रही है। मैच गर्ल यहाँ भी है, जिसका सारा देख रहे हैं गिर रहा है। ये सारा जो है गटर में गिर चुका है उसका मैच, ठीक है। अब उसका सारा गटर में गिर चुका है मैच। एंड दे
ऑल आर स्पॉइल्ड, और सारे के सारे जो है नष्ट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी। और उसके जो फादर हैं वो काफ़ी उसको जो है मारेंगे, बीट करेंगे, मारेंगे। और क्योंकि वो जो है अब तो मैच जो है गिर गया है नाली में, गटर में, अब उसको बेचेंगे नहीं है, तब बेचेंगे नहीं तो पैसे नहीं होंगे, अब पैसे नहीं होंगे तो उसके पापा उसको मारेंगे। सो वो रो रही है, एंड सी इज़ क्राइंग, सी हैज़ नो शूज़, उसके पास शूज़ नहीं है, ठीक है, उसके पास शूज़ नहीं है। और यहाँ देख लेते हैं हम, शूज़ नहीं है, स्टॉकिंग्स नहीं, स्टॉकिंग्स मतलब होता है जो घुटने से ऊपर तक का जो सॉक्स होता है गर्ल्स का, उसको स्टॉकिंग्स बोलते हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो देखिए यहाँ पर वो काँप रही है, सर के ऊपर कुछ है नहीं, सारा जो उसके बास्केट से सारा मैच गिर चुका है, वो ठंड से काँप रही है। प्लक आउट माई आइज़ एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। और वो बोला कि मेरा दूसरा आँख में जो सफ़ायर है उसको तुम निकालो और उसको दे दो ताकि उसके फादर उसको मारे नहीं। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। अब बोला कि मैं आपके पास एक रात रह सकता हूँ, रुक सकता हूँ, लेकिन आपके आँख से मैं ये निकाल नहीं सकता। अगर मैं निकाल लूँगा तो आप पूरी तरह से जो है अंधे हो जाएंगे, ब्लाइंड हो जाएंगे। फिर से जो है प्रिंस उसको बड़ी पोलाइटली बोलता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो उसने बोला कि जैसा मैंने कहा वैसा तुम करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आइज एंड डार्टेड डाउन विथ इट। और जो है वो दूसरा आँख में जो सफ़ायर लगा था उसको निकाला और जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे की ओर उड़ा। ये स्विफ्ट पास द मैच गर्ल, स्विफ्ट मतलब होता है नीचे उतरना, एंड स्लिप द जेवल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। और जो है नीचे उतरते हुए हवा में ही, हवा से उसको जो है उसको दे देता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये जो है इसको सफ़ायर उसके बास्केट में हो सकता है गिरेगा, ठीक है, गिर गया तो जो है उसको इस तरह से देता है। यहाँ पे सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the javelin into the palm of her hand. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. और अचानक से उसको दिखता है, वो गिरता है तो दिखता है उसको, वो चिल्लाती है कितना सुंदर ये ग्लास है, और उसको लेकर जो है हंसते हुए अपने घर चली जाती है। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. अब जो है स्वेलो को बड़ा दुख होता है। अब देखता है प्रिंस तो पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं, दोनों आँख निकल चुके हैं। अब वो बोलता है कि सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, मैं आपके पास हमेशा रहूँगा। तो प्रिंस जो है वो कहता है, नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। नहीं नहीं, तुम मेरे पास मत रुको, तुम इजिप्ट चले जाओ, तुमको इजिप्ट जाना तुम इजिप्ट चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। लेकिन वो गया नहीं। स्वेलो बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं आपके पास ही रहूँगा। और वो जो है उसके पैर के सामने जाकर सो गया। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. और नेक्स्ट डे जो है उसके शोल्डर पर वो बैठा, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं शोल्डर पर वो बैठता है, ठीक है, और उसको जो है वो उस कहानी सुनाता है कि मैंने जो है क्या क्या देखा, क्या क्या देखा। वो बोल रहा है, डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स। तुमने मुझे बहुत ही वंडरफुल, मार्वलस का मतलब होता है वंडरफुल थिंग्स मुझे बताया, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। लेकिन इससे भी ज़्यादा मार्वलस है, वंडरफुल क्या है, सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। सफरिंग मतलब क्या होता है, दुख दर्द, मिजरी जिसको बोलते हैं। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मिजरी से बड़ा कुछ है नहीं। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। तुम जाओ मेरे शहर की ओर उड़ो और देखो क्या तुमको दिखता है। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry and their beautiful houses. तो उसने क्या होता है, रिच मेकिंग मैरी, रिच मतलब होता है अमीर आदमी, अमीर आदमी जो है खुशियाँ मना रहे हैं। यहाँ देखिए अमीर आदमी जो है अपने घर में खाना पीना खा के मौज मस्ती में रहते हैं, वो देखता है वो, ठीक है। उसके बाद क्या देखता है, while the beggars were sitting at the gates he flew into dark lanes।
और बेगर देखिए, बेगर जो है गेट में बैठे हुए हैं, ये बेगर हम दिखा सकते हैं, ये बेगर। तो ये सब वो देखता है। उसके बाद एक अंधेरे गली की ओर मुड़ता है वो। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली, वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई कीप देमसेल्फ वार्म। और जब वो अंधेरे वाले गली में जाता है तो वहाँ क्या देखता है कि कुछ वाइट फेसेस, गोरे चेहरे वाले जो लड़के हैं, स्टार्विंग मतलब होता है भूख से मरना, ठीक है, भूख से तड़पना, भूख से तड़प रहे उन बच्चों को देखता है वो। लिस्टलेसली का मतलब होता है विदाउट एनी एनर्जी, ऑन द ब्लैक स्ट्रीट अंडर द आर्चवे ऑफ ब्रिज। आर्चवे ऑफ ब्रिज हम इसको देख सकते हैं, ये आर्चवे ऑफ ब्रिज है, यहाँ पर उसके नीचे हो सकता है वो होगा। तो वहाँ उसने उसको देखा कि जो है दो बच्चे एक दूसरे के आर्म को में समेटे हुए सो रहे हैं ताकि एक दूसरे को जो है वो वार्म रख सके। हाउ हंग्री वी आर, और जो दूसरे से बात कर रहे हैं, हाउ हंग्री वी आर दे सेड, यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन। और वॉचमैन जो है आया और बोला कि तुम यहाँ नहीं सो सकते हो, यहाँ से जाओ। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रैन, और जो उसको वहाँ से भगा दिए। बेचारे लोग बारिश में भीगने लगे। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और जो है वापस वो प्रिंस की ओर जाता है और बोलता है क्या उसने देखा। यू मस्ट टेक देन ही फ्लू बैक टू द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर एंड ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। अब जब ये प्रिंस सुनता है उन बच्चों के बारे में तो बड़ा उनको दुख होता है और बोलता है कि मेरे शरीर में जो एक एक परत है, एक लेयर जो गोल्ड का है, उसको निकालो और उसको बच्चों को दे दो ताकि जो है वो खुश हो जाएगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey, और जो है लेयर बाय लेयर उसको निकालता गया और उसको देता गया। अब जो है अभी प्रिंस जैसे सोना उसके शरीर से निकल रहा तो काफ़ी डल जो है लग रहा है, ग्रे लग रहा है। लीफ आफ्टर लीफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रन फेस grew rosier and they laughed and played in the street, और जो है बच्चे काफ़ी खुश हो गए जब उनको सोना मिला। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और वो चिल्लाने लगे अब हमें रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, अब जो है स्नोफॉल स्टार्ट हो गया जैसा कि वो स्वेलो बोल रहा था। और जो है फ्रोस्ट मतलब होता है फॉग, काफ़ी कोहरा छाने लगा। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और इतना बर्फबारी होने लगी कि जैसे पूरा जो रास्ता है वो भर गया और सिल्वर जैसा दिखने लगा। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, फर मतलब होता है स्वेटर्स, वार्म क्लोथ्स, और सभी लोग जो है गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलने लगे। एंड लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप्स, बच्चे जो है छोटे छोटे स्कारलेट कैप्स पहनने लगे। स्कारलेट कैप्स मतलब होता है जो ठंड में पहना जाता है। स्केटेड ऑन द आइस, कुछ बच्चे जो है आइस में स्केटिंग कर रहे हैं। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन बेचारा वो जो स्वेलो था उसे कुछ देने वाला कोई नहीं था और जो है उसे काफ़ी ठंड लग रही है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो किसी कीमत पर भी वो प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहता था। ही लव्ड हिम टू वेल, काफ़ी उससे जो है उसको लगाव हो गया। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग। क्रम्स मतलब होता है सम पीसेस ऑफ फूड, और जो है जब बेकर नहीं था, बेकर मतलब होता है ब्रेड बनाने वाला, नहीं था तो उसके घर से जो है बाहर से कुछ क्रम्स जो है लेकर वो चला आया। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंख को फड़फड़ा कर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करने लगा। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में उसको समझ में आ गया कि मैं जो है मर रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, और दोबारा वो प्रिंस के शोल्डर में जो है उड़ के गया किसी तरह से, साहस जुटाकर, शक्ति जुटाकर, ठीक है। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। अब वो बोला कि प्रिंस अब गुड बाय बोलने का समय आ गया। वो मर्मर्ड का मतलब होता है स्पोक वेरी स्लोली, विल यू लेट मी किस योर हैंड, और उसने कहा कि क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लेट इट्स फेलो। अब प्रिंस जो है वो बोला कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम लास्ट में इजिप्ट जान रहे हो। सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। और जो है प्रिंस बोलता है कि तुम मेरे साथ काफ़ी देर रह गए, अब तुम मेरे लिप्स को किस करो
क्योंकि मैं तुमसे जो है प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लगाव हो गया है। इट्स नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। अब स्वेलो जो है काफ़ी करुण आवाज़ में, काफ़ी धीमी आवाज़ में बोलता है कि मैं जो है इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ हाउस ऑफ डेथ, यानी कि मैं मरने जा रहा हूँ। डेथ इज़ ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट। और वो जो कहता है कि डेथ जो है स्लीप का भाई है, क्या ये नहीं है, पूछता है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और जो है हैप्पी प्रिंस के लिप्स को चूमता है और जो है वो गिर जाता है, और गिर के जो है उसके पैर के सामने मर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। और उसी समय एक बड़ा ही अजीब सा एक साउंड होता है टूटने का किसी चीज़ का, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, कुछ चीज़ जो है टूट कर गिरा। तो ये क्या था, ये था उस प्रिंस का हर्ट जो लेड का बना हुआ था, वो जो है निकल गया। द फैक्ट इज दैट द लेडन हर्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। और जो लेडन हर्ट, लेड का जो हेड हर्ट था लेड का, वो जो है टूट गया दो टुकड़ों में। इट सर्टेनली वॉज डेटफुली हार्ड फ्रॉस्ट। और ये निश्चित रूप से काफ़ी डेटफुली मतलब काफ़ी डरावना हार्ड फ्रॉस्ट था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद टाउन काउंसलर्स। अगले सुबह क्या होता है, मेयर जो देख रेख करने वाला होता है, उस स्क्वायर, उस चौराहे के पास वो गुजरता है अपने कंपनी के साथ, विद द टाउन काउंसलर, टाउन का काउंसलर भी है उसके साथ, टाउन का जो हेड है मेयर के बाद, मेयर का जो बात सुनता है। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टेचू। जैसे उस कॉलम से वो गुजरता है, ऊपर देखता है, डियर मी हाउ सेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। अब वो अपने काउंसलर को बोलता है, कितना सेबी मतलब होता है भद्दा, अगली, ऑकवर्ड, कितना भद्दा ये दिख रहा है। हाउ सेबी इंडीड, वास्तव में बहुत भद्दा दिख रहा है, क्राइड द टाउन काउंसलर हु ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। और जो है ऊपर जाकर उसको देखने का प्रयास किया, काफ़ी भद्दा वहाँ से दिख रहा था वो। द रूबी हैज़ फॉलन ऑफ हिज सोर्ड, उसके तलवार से रूबी जो है गिर चुका है। हिज आइज आर गॉन, आइज में जो सफ़ायर्स थे वो भी चले गए। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, और वो सोने का भी नहीं है, उसके शरीर से सारा सोना भी जो है वो हट चुका है, मेयर ने कहा, सेड द मेयर। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर। और जो है उसने कहा कि ये तो बेगर के जैसा लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर। टाउन काउंसलर ने भी जो उसके बात मिलाकर बोला कि ये बेगर से बेहतर और कुछ नहीं लग रहा है। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और वहाँ से जो है उसको एक डेड बर्ड मिला, मरा हुआ, वही स्वेलो। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लामेशन दैट बर्ड्स आर नॉट बी अलाउड टू डाई हियर। और उसने एक प्रोक्लामेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन, एक तरह का नोटिस, बोला कि नोटिस जारी किया जाएगा कि यहाँ जो है बर्ड्स को मरना अलाउ नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और टाउन क्लर्क जो थे वो इसका सजेशन के नोट बना लिए, लिख लिए कि ऐसा जो है करना है। सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। और जो आर्ट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, वो बोले कि अब हैप्पी प्रिंस का ये स्टेचू कोई काम का नहीं है, अब ये उतना खूबसूरत लग नहीं रहा है, तो उसको जो है उतार लिया गया। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन अ फर्नेस। फर्नेस मतलब होता है एक बहुत बड़ा चूल्हा, उस चूल्हे में जो है, जिसको भट्ठा बोलते हैं, भट्ठा में उसको जो है मेल्टेड मतलब पिघलाया दिया गया। वॉट ए स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। ओवरसियर मतलब होता है जो देख रेख करता है, फाउंड्री मतलब वो फैक्ट्री जहाँ पर गलाने का काम हो रहा है। तो वर्कमैन जो है काफ़ी देखा, दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। उसने क्या देखा कि जो हर्ट था उनका, जो दो टुकड़े में बट गया है, वो गल नहीं रहा है, वो मेल्ट नहीं हो रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे। और जो है उन लोगों ने तय किया इसको जो है फेंक देना चाहिए, कोई काम का नहीं, गल ही नहीं रहा है। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो फ्लाइंग। और उस हर्ट को वो उसी जगह फेंक दिया, बालू पर, जहाँ पर मरा हुआ स्वेलो का बॉडी रखा हुआ था। ब्रिंग में द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी, सेड गॉड। गॉड जो है अपने एक एंजल से, यानी दूत से, देवदूत से कहता है कि जाओ धरती से जो है दो बहुत ही कीमती चीज़ लेके आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड। और जो है
एंजल जो है उसके सामने 2 लेके जाता है वो हार्ट और डेड बर्ड को। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड सेल सिंग फॉर एवर, इवन एंड माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस सेल प्रेज मी। और गॉड ने कहा कि ये हमेशा गाता रहेगा यहाँ पर, बहुत अच्छा तरह से तुमने चूज़ किया है, दोनों चीज़ को काफ़ी कीमती है ये, और हैप्पी प्रिंस जो है वो मेरी प्रशंसा करेगा। तो ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होता है, काफ़ी लंबी स्टोरी थी। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए हैं। समझ पाए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तब तक आप वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।